बिहार में 2 लाख रुपए तक का अनुदान देने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जो है अप्लाई शुरू कर दिया गया है। इसमें जो मेजर डॉक्यूमेंट है ना, आय प्रमाण पत्र है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे जो है आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपका पारिवारिक आय जो है मासिक 6,000 रुपये से कम है तो उसकी प्रमाण के रूप में आपको जो है आय प्रमाण पत्र देनी पड़ती है। काफी सारे लोग जो है आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि 72,000 से कम जो आय प्रमाण पत्र है वो कैसे बनेगा, उसके लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो भी लाभुक परिवार है ना, जिनको बेनिफिट दिया जाएगा, उनका जो मासिक आय है ना वो 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब इसके लिए इन्होंने कहा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको बनवा कर देना होगा। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि 72,000 के समथिंग ही आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बननी चाहिए। इससे अधिक होगा तो फिर हो सकता है कि आप इसके लिए एलिजिबल ना हो पाए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षा बिंदु सर्च करना होगा। तो आपको फर्स्ट में देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल आपको लो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन का जो है बटन देखने को मिल जाएगा, लेकिन लेट से आएंगे तो नहीं मिलेगा। तो सर्च कर लीजिएगा यहाँ पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। तो बिहार की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बिहार का आपको लिंक देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आय प्रमाण पत्र बनाने का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। तो 3 स्तर होता है। तो इसमें जो पहला स्तर होता है अंचल स्तर, यही बनाकर आप दे दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इसकी जानकारी आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे अगर कोई अभिवादन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे जिनके भी नाम से आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है उनके ही नाम से आपको अप्लाई करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो उनके ही नाम से आपको बनाना है। तो यहाँ पे उनका नेम लिखेंगे, यहाँ पे फादर मदर का नेम आपको मेंशन कर देना है। अगर आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज कर देनी है, और जो भी उनका स्टेट है, बिहार जैसे देखने को मिलेगा, बिहार से बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आते हैं, और फिर यहाँ पे अपना जो भी सब डिवीजन है उसको आपको बतानी है। फिर यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक लगता है उसको बताएंगे, आप किस जगह से आते हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, उसका सिलेक्शन करके अपना जो भी वार्ड नंबर है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पंचायत का सिलेक्शन करेंगे, किस पंचायत के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे जो भी अपना ग्राम, मुहल्ला, विलेज है उसकी जानकारी आपको भरना होगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखना है, जो भी अपना पुलिस स्टेशन पड़ता है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, पिन कोड यहाँ पे दर्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फोटो आपको लगाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए, इस पे सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो सैंपल फोटो होता है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इस कंडीशन में आपको नहीं देना है, आधार नंबर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है मैनुअल यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आधार नंबर को आपको छोड़ देना है। यहाँ पे पेशा बताना है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, छात्र तो नहीं बेनिफिट ले सकते हैं, सरकारी सेवा में वो भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, निजी सेवा में है वो भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, व्यापार कर रहे हैं तो भी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, किसान या फिर हाउस वाइफ जो है, या फिर अदर किसी प्रकार की आप मान लीजिए लेबर मजदूर वगैरह वगैरह हैं तो आप यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से मैं अदर यहाँ पे करके लिख दूंगा कि मजदूर हूँ। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि मैं बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए जो है फॉर्म भर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो वो बता सकते हैं, या फिर आपका जो भी रीजन होगा, पर्पज होगा, वो बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सरकारी सेवा से आपके घर में कोई आय तो होगा नहीं होगा, तो फिर आपका कम का बनेगा ही नहीं। कृषि से अगर आपके घर में आय है तो आप बता सकते हैं, मेरे कंडीशन में तो नहीं ही होनी चाहिए। व्यावसायिक आय भी आपके घर में कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप 0 कर सकते हैं। अन्य स्रोतों से आय कुछ आप दिखा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में जो है अन्य स्रोत से कुछ ना कुछ आय आता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 60,000 के समथिंग जो है आप यहाँ अपना आय लिख देंगे। ठीक है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप लिख देंगे वही जो है यहाँ पे बन के आएगा, इसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा, मतलब फैमिली इनकम क्यों कम है। ठीक है, वो आपको बताना होगा, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो इस तरह से 60,000 तक ही भरिएगा, या फिर आप चाहें तो इसको यहाँ पे 70 भी कर सकते हैं। ठीक है, देखने को मिलेगा। तो 72,000 से अधिक मत बनाइएगा। यहाँ पे क्या करना है कि कैप्चा को आपको फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना, पूरी यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें किसी प्रकार की गलती लग रही है तो आप यहाँ पे बैक करके जो है इसको सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी आपने सही फिलअप किया हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे अटैच
एनएससीआर का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें से किसी एक जो है डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसमें आधार कार्ड जो है सभी लोग अपलोड करते हैं। तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करने के बाद केवल जो है आधार कार्ड ही आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप इतना गरीब क्यों हैं। आज के डेट में देखेंगे तो 6,000 रुपये जो है मासिक आय जो है ना, और कम जो है कोई तो कमाता नहीं है। आप सभी देखेंगे तो जो सबसे गरीब है उसके भी घर में देखेंगे तो लगभग 15,000 20,000 जो है मासिक आय है। लेकिन आप उस प्रकार के गरीब व्यक्ति हैं, आपके घर में जो है 6,000 रुपये से भी कम मासिक आय है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ कैटेगरी के परिवार आते होंगे, जिसमें मैंने आपको विशेष रूप से यहाँ पे बताया हुआ, आप देखेंगे वो आप यहाँ पे लगा देंगे कि मेरे पास भूमि नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति है, तो उसके माध्यम से भी आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। जो विधवा महिलाएं होती हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, तो ऐसे जो महिला है ना, वो अपने जो भी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है, अगर वो यहाँ पे लगा देती हैं कि मेरे पति का जो है मृत्यु हो गया है और मैं इस प्रकार की विधवा महिला हूँ, तो उनका भी कम जो आय वाला सर्टिफिकेट है ना वो बन जाता है। या फिर कोई बीपीएल परिवार है, तो बीपीएल का जो सूची है उसको आप लगा सकते हैं। अंत्योदय राशन कार्ड है तो वो आप दिखा सकते हैं कि मेरे पास जो है अंत्योदय राशन कार्ड है, जिसके माध्यम से मुझे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, रोजगार करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके घर में कोई इनकम है ही नहीं, ठीक है, जिनकी वार्षिक आय जो है 70,000 से कम है, ठीक है। तो वैसे जो परिवार है ना, उनको क्या करना है कि अफिडेविट बनवाकर उनको देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी परिवारों को जो है अफिडेविट यहाँ पे बनवानी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो है स्वयं यहाँ पे शपथ लेना होता है। तो इसके लिए देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी है, जो कि अंचल कार्यालय देखेंगे सिवान के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। जब मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना 2023-24 के लिए जो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा था, उस समय जो है जारी किया गया था कि 1 लाख से कम आय बनाने हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी अनुमंडल पदाधिकारी है ना, उनके स्तर से जो है घोषणा पत्र आपको एक बनवाना होगा, यानी कि अफिडेविट बनवाना होगा। अगर आवेदक भूमिहीन परिवार से हैं तो इसका घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा कि हाँ मैं भूमिहीन हूँ, उसका एक घोषणा पत्र आपको बनाकर जो है देना होता है। आवेदक या आवेदक के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी निजी सरकारी में नहीं है, इसका घोषणा पत्र भी आपको देना पड़ेगा। और सभी घोषणा पत्र पर जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि मुखिया हैं, वार्ड हैं या फिर सरपंच है, कि हाँ उसके द्वारा अनुशंसित किया जाना होना चाहिए कि भाई इस प्रकार के ये व्यक्ति है, सच में सही जानकारी दे रहा है, ठीक है। अगर बीपीएल सूची में नाम है तो उसका 6 प्रति आपको दे देना है, और 1 वर्ष का जो है बैंक का जो पासबुक का स्टेटमेंट है आपको देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गरीब परिवार है तो उसका एक खाता जरूर होगा जिसका आप बना रहे हैं, तो उसका जो है बैंक स्टेटमेंट 1 साल का जो पासबुक का होता है उसको आप लगा सकते हैं, या फिर निकलवा भी सकते हैं बैंक से। तो सारे फाइल को आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आधार कार्ड भी डालकर आप सबमिट करेंगे तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपके जो भी राजस्व कर्मचारी होते हैं उनके पास आपको जाने पड़ेंगे। फॉर्म को भर लीजिएगा, सबमिट करने के बाद आपको जो रिसीविंग मिलेगा उस रिसीविंग को निकालकर, और जो भी डॉक्यूमेंट इनके द्वारा बताए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपके राजस्व हल्का कर्मचारी हैं, यानी कि जो आपके पंचायत के अंतर्गत राजस्व हल्का कर्मचारी है, उनके पास जाकर इसको जो है सत्यापन आपको करवाना होगा, ठीक है। सत्यापन करेंगे तो फिर आरओ के द्वारा सत्यापन होगा, उसके बाद इसकी जो पुष्टि है हो जाएगी कि हाँ आप भूमिहीन परिवार हैं, आप बहुत गरीब आदमी हैं, ये सारे चीज़ें पे जो है देख लिया जाता है। उसके बाद आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे बना दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि अगर आपको भी 72,000 से कम का जो आय प्रमाण पत्र है बनवाना है तो कौन कौन से कैटेगरी से और किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाकर अपना जो आय प्रमाण पत्र है उसको आप बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन करना होता है, रिसीविंग मिलने के बाद जो भी राजस्व कर्मचारी है उनके माध्यम से आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है, सत्यापन करवाना होता है, और उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हो पाते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें जरूर बताइएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।